वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर से जो वार्षिकांक है 2023 का फरवरी 2022 से 1 जनवरी तक के महत्वपूर्ण टॉप 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे कि 68 बीपीएससी पीटी और बिहार दरोगा जैसे अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का उसे जल्द से जल्द पूरा करवा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके नेतृत्व में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए केएल राहुल। अगला देखते हैं, हाल ही में आईपीएल नीलामी में कौन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए सैम करन, जो इंग्लैंड के हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस सेलबोट ने 50वें केप टाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आईएनएस तारनी। अगला देखते हैं, भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए साल झंडी नेपाल में। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है सी मेघालय में। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक रिश्तों के 70 साल पूरा होने पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया? तो आंसर होगा ये जापान। अगला देखते हैं, हाल ही में स्टील इंडस्ट्री ऑफ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड फॉरेस्टा किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बी कल्याणी स्टील। किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी पीटी उषा को। हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित किया गया? तो सी मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संपन्न हुआ? तो 7 नंबर का जो हमारा आंसर है 10 नंबर का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए संगम अभ्यास। संगम अभ्यास जो है भारतीय नौसेना और यूएस की जो नेवी सील है उनके बीच हुआ। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसेले स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो जो है 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी दीपिका पादुकोण। अगला देखते हैं, दोहा कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद ये खिताब जीता है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी फ्रांस को। अगला देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता है? 13 नंबर का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए पुनेरी पल्टन को। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए आयरलैंड के। भारत ने किसे 120 रनों से हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश को। अगला देखते हैं, 2001 में अदिति गोवित्रिकार ने किस साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब जीता? तो बी स्पेन को। हाल ही में यूनिसेप्टा द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2022 में विश्व में ट्रैक एवं फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो 18 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी नीरज चोपड़ा। अगला देखते हैं, किस बैंक ने किफ़ायती आवास वित्त पोषण के लिए Tier 2 और 3 शहरों सहित विभिन्न स्थानों में रोशनी शाखाएँ खोली है? तो इसका आंसर होगा बी PNB। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इस वर्ष 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे ITF विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी राफेल नडाल को। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे ब्रांड के नाम से कंज्यूमर गुड्स FMCG बाजार में प्रवेश किया? तो 21 का जो है सी इंडिपेंडेंस। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल 12.89 किलोमीटर लंबी का निर्माण पूरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बनिहाल कटरा रेल लिंक। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ए अश्विनी वैष्णव। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर होगा बी सोनाक्षी सिन्हा को। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया है जिसमें जिंदगी भर फ्री में खाना बनाया जा सकेगा? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी सूर्य नूतन।
अगला देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अपने किस पूर्वानुमान को बरकरार रखा है? तो 26 का आंसर है ए 7%। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत की किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया? तो 28 ए नमामि गंगे परियोजना। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो डी, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, आईसीसी ने नवंबर 2022 के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो आंसर है इंग्लैंड के जॉस बटलर और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। ऊर्जा कंपनी वोटेक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा डी, रूस। हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर होगा सी, रशीद रोवर। भारतीय ओलंपिक संघ IOI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सी, PT उषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा सी, नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने अपने स्वदेशी प्रजाति वाली गाय बद्री गाय का आनुवंशिक विकास के लिए योजना बनाई है? तो आंसर होगा बी, उत्तराखंड। किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है? तो आंसर होगा सी, देव जोशी को। हाल ही में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 139 देशों की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा बी, 87वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के डॉक्टर अगरित यूनान और डॉक्टर वाली सलावी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा, तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, लेबनान। अगला देखते हैं, हाल ही में BBC द्वारा जारी वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को, प्रियंका चोपड़ा, स्नेहा जावेल और गीतांजलि श्री। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी गूगल की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली विषय क्या है? तो 42 का आंसर होगा ए, IPL। अगला देखते हैं, कोलंबिया के बगोटा में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 kg वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो बी, रजत पदक। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो डी, बी और सी दोनों को, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 45 का ए, KV साजी को। अगला देखते हैं, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? तो आंसर होगा बी, हैदराबाद में। हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्गत ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की है? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मेघालय। 6 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी, मुंबई के आदित्य मित्तल। हाल ही में किस कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बनी? तो ये आंसर हो जाएगा 50 का बी, अडानी। अगला देखते हैं, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, मेघना अहलावत। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन ICAO द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 48वां। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर को। हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में 2022 के प्रिंस विलियम ऑफ द अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो 55 का आंसर होगा ए, खयाती को। हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बमवर्षक विमान को लॉन्च किया है? तो बी, स्टील्थ बॉम्बर 21 रेडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नाविक विद्युत निगम लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो 57 का आंसर होगा सी, KV सुरेश कुमार को।
किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता की है? तो सी भारत ने। हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो बी कनाडा बैंक को। अगला देखते हैं, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वें अग्नि युद्ध 2022 नामक अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। जो अग्नि योद्धा 2022 जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ है युद्ध अभ्यास। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर में। अगला देखते हैं, किस देश की फिल्म नारगेसी ने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICAFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो 64 का आंसर होगा सी ईरान। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो 65 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी ऋतुराज गायकवाड़। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो आंसर होगा बी गया में। हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो बी एसजे वजीफादार। WHO ने मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो 68 का होगा ए एम पॉक्स। अगला देखते हैं, गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्व सिनेमा के इतिहास में किस नाम से पहला विज्ञान सांस्कृतिक वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया है? तो 69 का सी यनम। अगला देखते हैं, हाल ही में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ए सुंदरामन राममूर्ति को। भारतीय खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया है? तो 71 का जो आंसर है वो होगा बी हिमालयन याक को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आगामी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो ए मिस्र के। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डी ऋषभ पंत और प्रसन्न जोशी। अगला देखते हैं, हाल ही में अगिनकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? तो 74 सी श्रीहरिकोटा में। हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किए गए? तो आंसर होगा सी ऑस्ट्रो हिंद 22। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बी दिनेश कुमार शुक्ला को। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डी अनुष्का शर्मा। हाल ही में ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने 50 महान एक्ट्रेस की लिस्ट में बॉलीवुड के किस अभिनेता को शामिल किया है? सी शाहरुख खान को। हाल ही में तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डी बद्री नारायण को। किस लिए मिलेगा? तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। अगला, पहली बार भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी करेगा? तो बी पणजी। हाल ही में खादी ग्राम उद्योग आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो ए विनीत कुमार ने। हाल ही में FICCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो बी राजेंद्र सिंह पवार को। पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो 83 का होगा सी लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। अगला देखते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी INS मोर्मुगोआ। हाल ही में किसने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ए अनवर इब्राहिम। हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया? तो डी मणिपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो डी कैप्टन भवानी सिंह सामियाल, शुभम धनंजय वनमाली और नैना धाकड़ को। अगला देखते हैं, इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशियन सेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सी ए और बी दोनों, PSLV C54 और EOS-06। पेंशन नियामक प्राधिकरण ने किस बैंक को अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। हाल ही में प्रसार भारती ने अपना स्थापना का कौन सी जयंती मनाई? तो रजत जयंती। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन।
हाल ही में किस युवा उद्यमी को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बी रवि कुमार सागर को। हाल ही में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ए इंडोनेशिया के सिलोडोंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस आईआईटी के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित की है? तो 94 का आंसर होगा बी मद्रास। हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत का उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर देश कौन बना है? तो ए रूस। हाल ही में यूनेस्को वन इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी गौतम बुद्ध नगर में। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के युद्ध नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह मनाई गई? तो सी असम। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसी के खिलाफ 50 ओवर में 504 रन का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो डी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने कहाँ एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? ए राजस्थान में। भारत ने किस देश के साथ जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो डी यूरोपीय संघ के साथ। हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए व्यापार के लिए एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो ए एचडीएफसी। हरकिरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बने हैं? तो बी कनाडा के। 22वें फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का उद्घाटन कतर के दोहा में किस स्टेडियम में हुआ? तो डी अल बयात स्टेडियम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? सी असम में। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 और 2022 से किसे सम्मानित किया गया है 2022 से? तो 105 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी चिरंजीवी को। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 13वां नसीम अल ब 2022 नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? ए ओमान के बीच। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 107 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए दलाई लामा को। अगला देखते हैं। पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता फ्रैंका मा ई सुलेंगयोंग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए कैमरून। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ए कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो डी शरद कमल अचंता को। गोवा में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया है? तो आंसर होगा बी फ्रांस को। वोकल फॉर लोकल ई ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुआ 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया? तो 113 का आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों को झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस और ऑफ अकाउंट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी मुंबई में। अगला देखते हैं। भारत का पहला स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 115 का आंसर होगा ए हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 116 का आंसर होगा सी शरद कमल अचंता को। कतर के 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? तो 117 का आंसर हो जाएगा बी जगदीप धनखड़ ने। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो 118 का आंसर होगा डी मनिका बत्रा। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो 119 का आंसर होगा बी अरुण गोयल को। कोच्चि में खेले गए IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सी चीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस थीम के साथ अगले साल 2023 में नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंसर होगा ए फॉर ए सिक्योर SCO। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत की प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 122 का हमारा होगा डी परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ए विक्रम-S। किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिलेट मिशन शुरू किया गया है? ए असम के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? सी वाराणसी में। किस राज्य और केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है?
तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, त्रिपुरा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो ए, होमर को। अगला देखते हैं, हाल ही में तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डी, अरुण कुमार सिंह। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया है? बी, आर्टेमिस 1। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी हाल में दी है? तो डी, हल्द्वानी में। अगला देखते हैं, 17वें ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 131वां का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, इंडोनेशिया के बाली में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई? सी, 15 नवंबर 2022 ईस्वी को। किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? डी, 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग से चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 134 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अंकिता शरत कमल। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सी, जापान की योकोसुका में। हाल ही में उत्तर पश्चिम अरब सागर में चले किस बहुराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में भारतीय जहाज INS तिरकंद ने भाग लिया है? बी, सी स्वाड सेकंड में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पर है? ए, 8वें स्थान पर। T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो 138 का जो आंसर होगा वो होगा ए, इंग्लैंड। इसने किस टीम को हराकर जीता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं, कंबोडियाई राजधानी नोम पेने में आयोजित 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डी, जगदीप धनखड़ ने। हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? सी, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलोर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ ने विश्व कप कबड्डी 2025 की मेजबानी किसको सौंपी है? डी, वेस्ट मिडलैंड्स को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों का उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ई राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ए, भोपाल रेलवे स्टेशन। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? बी, तिमोर लेस्ते। हाल ही में भारतीय जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पति के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? डी, मैंग्रोव गठबंधन। 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? बी, ओडिशा ने। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित है? तो फिट इंडिया स्कूल 2022 से। हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए किस देश का पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा सी, फरीदाबाद में। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? डी, स्विट्जरलैंड को। 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, ऋतुराज अवस्थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो बी, भारत को। जस्टिस धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ देश के कवे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें। अगला देखते हैं, फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किन भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया गया है? तो 154 का आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों को, सोमा मंडल, गजल अलग और नमिता थापड़ को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विश्व का पहला वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? बी, उज्जैन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? तो 103वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में गूगल ने बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? डी, फ्लूड हैव। अगला देखते हैं, हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सी, केरल। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन सी है?
तो बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 6 नवंबर 2022 को टोक्यो में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए प्रमोद भगत। किस देश के मोहम्मद तैमूर इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? डी पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता है? तो 164 का आंसर होगा डी मुंबई। हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ए केरल। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन। दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सी छत्तीसगढ़ में। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे कम विनिर्माण लागत वाले 85 देशों की सूची में किस स्थान पर है? बी 31वें स्थान पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। अगला देखते हैं, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बी सुब्रकांत पांडा। वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? डी गाना को। अगला देखते हैं, हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवलियर डी ला ऑड्रे ड्रेस ऑट्स एट डेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? सी अरुण साईराम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? डी बांसवाड़ा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल किसे घोषित किया है? ए रानीपुर टाइगर रिजर्व को। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो हमारा आंसर होगा बी कोलंबिया को। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 177 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी लक्ष्मी भंडार योजना। पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति ATC जो है उसके अध्यक्ष चुना गया है? तो 178 का जो आंसर होगा वो होगा ए शेफाली जुनेजा को। हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीद कर डील पूरी कर ली है? ए 44 अरब डॉलर। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय थुंडी और कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ए ब्रिटेन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस भारतीय फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है? डी पाथेर पंचाली। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो आंसर हो जाएगा सी IIT मद्रास। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारा फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों की। अगला देखते हैं, हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ए LVM-3। अगला देखते हैं, इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है? सी GSLV मार्क 3। अगला देखते हैं, हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव किसे चुना गया है? सी जिनपिंग को। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बी जॉर्जिया मेलोनी ने। ईरान और उत्तर कोरिया के बाद FATF के ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? ए म्यांमार। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? तो 191 का जो आंसर है वो होगा बी अश्विनी KP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच विशाखापत्तनम में किस नाम से 3 दिवसीय मानवीय सहायता अभ्यास आयोजित हुआ? तो 192 का आंसर होगा सी टाइगर ट्रंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? तो 193 का आंसर होगा डी लाइफ। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित करने की
की घोषणा हाल ही में किया गया है? तो 194 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बिहार स्थित किस प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है? सी, बरौनी प्लांट। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? बी, गुजरात। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोन्सु के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? तो आंसर होगा डी, जापान ने। हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया? तो 198 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया में। डीआरडीओ द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो डी, अग्नि प्राइम का। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? डी, उत्तर प्रदेश। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी की है? 201 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, असम। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? सी, नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए हाल द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? डी, HTT-40। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के 88वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ए, शशि थरूर को। हाल ही में एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? डी, पंजाब में। भारत की 27वें महालेखा नियंत्रक CGA कौन बनी है? तो 7 का आंसर होगा ए, भारती दास। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? डी, फ्रांस के। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बी, रॉजर बिन्नी। हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? ए, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलके को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली और अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? ए, श्रीलंका। अगला देखते हैं, रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, गुकेश। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर यूरोप में अमेरिका समेत 30 देशों के नाटो सैन्य संगठन ने किस नाम से वार्षिक परमाणु युद्धाभ्यास किया है? ए, स्टीफास नून। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से एक नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है भारत ब्रांड। अगला देखते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने डॉलर देने की घोषणा की है? ए, 1.2 अरब डॉलर। अगला देखते हैं, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डी, उल्फ क्रिस्टियन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? डी, हैदराबाद को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? सी, कतर को। अगले वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कराने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिजी। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्युमिनियम माल ढुलाई रेक BOB-RNHSM का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया? तो 220 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 221 का डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किसने लागू किया है? सी, उत्तराखंड। हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय संघ की 145वीं बैठक में किस भारतीय संसद को कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 223 का आंसर हो जाएगा डी, अपराजिता सारंगी को। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मिला है? सी, हरियाणा को। अगला देखते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक की रैंकिंग में भारत 121वें देशों में किस स्थान पर रहा है? तो 225 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 107वां। अगला देखते हैं, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ए, श्रीलंका ने।
द्वितीय संयुक्त राज्य विश्व भूस्थनिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बी हैदराबाद में। आईसीसी ने क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ गठजोड़ किया है? बी यूनिसेफ। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा आंसर ए जयपुर में। अगला देखते हैं, सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? डी अमिताभ बच्चन को। अगला देखते हैं, कोल इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत निगम के साथ एक समझौता किया है? तो 231 का आंसर हो जाएगा ए बीकानेर। हाल ही में जारी एयरपोर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पर रहा है? डी 21वां। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाली किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को निर्माण की मंजूरी दी है? पी कृष्णा नदी पर। गुजरात के सूरत में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? डी सेना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया है? आईआईटी गुवाहाटी में। 11वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए लेह में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है या मंजूरी दी है? ए पीएम डिवाइन। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ किया गया? तो 238 का होगा डी उपरोक्त सभी जगहों पर। अगला देखते हैं, भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस पतला लॉरिस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य में किया गया है? डी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? बी लेबनान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? ए श्री महाकाल लोक। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से समृद्ध उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का खाका तैयार किया है? सी बिहार और झारखंड। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को दुनिया के 161 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? बी 123वां। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल जैव ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? बी दिसंबर 2025। हाल ही में किस बैंक ने बेहतर और अधिक ग्राहक सुविधा के लिए नेक्स्ट जन संपर्क केंद्र का अनावरण किया है? ए एसबीआई। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया? ए गुजरात। किस राज्य ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? सी ओडिशा में। हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? बी 3 बार। बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? डी उपयुक्त तीनों को, एस बर्नार्क, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को। अगला देखते हैं, हाल ही में राज्य का मडोरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है? डी गुजरात का। अगला देखते हैं, किस राज्य ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकेयर नाम से एक नई योजना शुरू की है? बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कहाँ नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? सी वेलिंगटन में। हाल ही में किस निजी बैंक ने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण के साथ तेजी और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए स्मार्ट वायर लॉन्च किया है? ए आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में भारत में पहली बार ग्लोबल ड्रैगन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 255 का जो आंसर है वो होगा डी चेन्नई में। अगला देखते हैं, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सी पंकज आडवाणी ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है? ए झारखंड में। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मद्देनजर किस वर्ष तक हवाई यात्रा में पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? बी 2050 तक। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस तत्व का प्रचुर मात्रा में होने का पता लगाया है? डी सोडियम का। अगला देखते हैं, पहली बार 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पोस्ट का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर कहाँ आयोजित किया गया? तो 260 का हमारा आंसर हो जाएगा ए चंडीगढ़ में। इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ए लखनऊ में। केंद्र सरकार हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण कर रही है?
बी IDBI बैंक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? डी हरमनप्रीत सिंह को। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया है? ए KG बालकृष्णन। पहली बार किस बॉलीवुड अभिनेत्री को परफॉर्म में दोहा में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एंथम सॉन्ग लाइट द स्काई रिलीज किया गया? बी नोरा फतेही। इसरो ने भारत के गगनयान मिशन पर उड़ान भरने के लिए किस नाम से एक AI आधारित रोबोटिक प्रणाली ह्यूमनॉइड का टेस्ट हाल ही में शुरू किया है? सी व्योममित्र का। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट पूजा पटेल किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़। किस देश के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को LS बालियातोस्की और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? डी रूस। अगला देखते हैं, इस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी लेखिका को दिया गया है? डी एनी अर्नोक्स को। इंटरनेट सेवा की तेजी से विस्तार के लिए गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? डी गुजरात। हाल ही में CBI ने साइबर अपराध गिरोह को खत्म करने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? डी ऑपरेशन चक्र। भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए किस नाम से देश का पहला यात्री ड्रोन को हाल ही में प्रदर्शित किया गया है? बी वरुण को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में इस वर्ष 2022 का FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना है? सी ए और बी दोनों को, PR सीरीजेस और सविता पुनिया। अगला देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर किसे नामित किया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है? ए बिलासपुर में। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अब किस नया नाम से जाना जाएगी? भारतीय राष्ट्रीय समिति। अगला देखते हैं, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डी उपयुक्त तीनों को, कैरोलिन बॉर्टरोजी, के बेरी सॉर्प्लेस और मॉर्टन मेल्डन को। हाल ही में अमेरिकी भूभतकीय संघ ने किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से सम्मानित किया है? रॉक्सी मैथ्यू कॉल को। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने हाल ही में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? डी एंजेला मर्कल को। हाल ही में कृषि विभाग ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? नफेड के साथ। UAE और बहरीन के बाद तीसरी खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता दिया है? ए ओमान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2022 की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना है? सी मुमताज खान को। ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? ए शेष भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए किस नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? डी हर स्टार्ट। क्वांटस मैकेनिक्स के लिए इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? उपयुक्त सभी को जो है, तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एट क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति के तहत किस नाम से पहली बार महिला PAC बटालियन का गठन किया है? डी उपरोक्त तीनों, उदय देवी, झलकारी बाई और रानी अवंतीबाई लोधी। अगला देखते हैं, चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाली मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? मतदाता जंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश विकसित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? ए प्रचंड को। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? बी पंकज त्रिपाठी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? डी विवेक लाल को। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? डी डॉक्टर शांता पाबो को। अगला देखते हैं, T20 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बाद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सी सूर्य कुमार यादव। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा के लाभ पर भारतीयों को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान तो शुरू किया है? तो HDFC लाइफ। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने देश के कितने विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है? सी 50। नई दिल्ली में आयोजित 6ठे इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G मोबाइल सर्विस शुरू की है? बी
एयरटेल। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ए मध्य प्रदेश। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? डी इंदौर को। किस शहर को मिला है? इंदौर को। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी आशा पारेख को। किस राज्य में गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू किया गया? बी तेलंगाना में। हाल ही में एलन मस्क ने किस नाम से इंसान के सारे काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है? डी ऑप्टिमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईआरडीए के किस नाम से बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो आईआरडीए ने किस नाम से किया है? ए बीमा सुगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू किया है? टी हरियाणा ने। हाल ही में अदानी ग्रुप एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है? राजस्थान में। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हरदा को। अगला देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ए 40वें। भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? आर्मेनिया के साथ। हाल ही में बिजली से चलने वाले दुनिया के किस पहले हवाई जहाज ने पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया है? एलिस ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना सरकार की किस योजना को जल जीवन मिशन पुरस्कार दिया है? मिशन भागीरथ योजना को। हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकटमणि। अगला देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा है? उपरोक्त तीनों को, शैलेंद्र सिंह, कुमार सानू और आनंद मिलंद को। हाल ही में देश का नया सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी गश्ती पोत आईएनएस सुनियाना के साथ किस नाम से सेशल्स में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है? बी सर्दर्न रेडिनेस। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? डी उत्तराखंड को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है? ए बेंगलोर में। इंडोनेशिया की मेजबानी में किस थीम के साथ इस साल 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? ए रीथिंकिंग टूरिज्म। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों के स्तर में 40% तक कमी लाने का नया लक्ष्य तय किया है? तो 316 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 2026 तक। भारत की किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र के चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सी सृष्टि बख्शी को। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए उत्तर प्रदेश को। हाल ही में पहला जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बी सुएला वेबरमैन को। हाल ही में केरल की किस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत घोषित किया गया है? सी पुल्लमपाड़ा को। हाल ही में किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज क्रिकेटर ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है? सी झूलन गोस्वामी। इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? ए इंटेलिजेंट। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सी दिलीप टर्की। आगामी 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? सी दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? उपरोक्त तीनों को, केटी थॉमस, केरिया मुंडा और रतन टाटा। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में फूलों से सजी लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य एवं गीत का पर्व बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है? एस जयशंकर। हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बी भारत को। 22 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? डी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्तप्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है? ए 331 का हमारा आंसर होगा डी पाक खाड़ी में। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने बॉन्ड जारी करके 4,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ए एसबीआई। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
डी उपरोक्त सभी को। अगला देखते हैं, ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? बी छेल्लो सो को, एक गुजराती फिल्म है। किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्तप्राय जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया है? सी चाइना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले और 32 साल की शानदार सेवा के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? ए INS अजय को। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन हुआ है? बी ईरान में। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? डी देवगिरी का किला। किस समूह ने अंबुजा सीमेंट और ACC का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक समूह बना है? बी अडानी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? सी द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है? ए देवेंद्र झाझरिया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? बी अंडमान एंड निकोबार। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बन गया है? ए अभियोजन विभाग। भारतीय बैंक संघ IBA ने ईज 4.0 के तहत किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? बी बैंक ऑफ बड़ौदा को। बेंगलोर FC ने किसे हराकर अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल का खिताब जीता है? डी मुंबई सिटी FC को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में हुए राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस राज्य के आशी किरण बारलाग ने लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? 346 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी झारखंड। भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास GMEX 2022 कहाँ आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में। किस देश की राजधानी नूर सुल्तान के बजाय पुराना नाम अस्थाना कर दिया गया है? ए कजाकिस्तान। किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन को शुरू किया है? सी त्रिपुरा में। हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? डी नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत का पहला चीता सेंचुरी का शुभारंभ कहाँ किया है? डी मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखते हैं, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनोसी नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ए युगांडा के। देश की प्रमुख वैज्ञानिक और एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? सी फ्रांस ने। गुजरात के मणिनगर स्थित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा सी नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। वर्ष 2023 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ए भारत को। शंघाई सहयोग संगठन SCO का वर्ष 2022-23 के लिए नया अध्यक्ष कौन बना है? डी भारत। 22वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए समरकंद में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? इसका जो आंसर है वो होगा बी तमिलनाडु। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? डी महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बी नूर सुल्तान में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सी ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय के भवन का नाम क्या रखा है? सी BR अम्बेडकर सचिवालय। भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बी नेपाल को। किस देश की संसद ने भारतीय मूल के इम्तियाज अहमद फजल को देश का खुफिया महानिरीक्षक के पद से नियुक्त किया है? डी कनाडा। हाल ही में HDFC बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला देखते हैं, HDFC और ICICI के बाद 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना है? ए SBI। हाल ही में नूर सुल्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? बी विनेश फोगाट। डॉक्टर मैली नलीमा क्रिकेटा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? बी झारखंड की। अगला देखते हैं, किस राज्य ने नंजनारायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? डी तमिलनाडु। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया है? बी हैदराबाद में।
हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन ने किस राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है? सी गुजरात में। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? ए झारखंड। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? डी HDFC बैंक। अमरीकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। संयुक्त राज्य महासभा के 77वें सत्र के लिए किस देश के सिसावा कोरोसी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? सी हंगरी। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा बी श्रीलंका। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्थित किप्थू सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? डी जनरल बिपिन रावत के नाम पर। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बी लोथल में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ए राखीगढ़ी हरियाणा में। हाल ही में जैव गांव नामक परियोजना का शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ए त्रिपुरा। हाल ही में लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया है? ए चार्ल्स तृतीय को। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बनाने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 33। किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों तक रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? ए राजस्थान। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन के लिए हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? ए 2025 तक। सिंगापुर ने भारतीय नौसेना के किस पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को प्रतिष्ठित पिंगट जैसा जैमलिंग पद से सम्मानित किया है? बी सुनील लांबा को। बिहार के गया में फल्गु नदी पर किस नाम से देश का सबसे बड़ा रबड़ बांध बनाया गया है? ए गयाजी रबड़ डैम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित सालों पुराने राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? सी कर्तव्य पथ। यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राज्य मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में किस स्थान पर रहा है? 132वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय का कहाँ 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्कॉटलैंड में। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली वंशिका परमार किस राज्य की रहने वाली है? बी हिमाचल प्रदेश की। किस देश के वॉल्कर टर्क यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? बी ऑस्ट्रिया। पीएम श्री योजना क्या है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? सी देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना। औषधि महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले किस टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी है? सी इनकोवैक को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो 46। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो जनरल मनोज पांडे को। संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ए पश्चिम बंगाल को। हाल ही में बीसीसीआई ने स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक का अधिकार किसे दिया है? डी मास्टर कार्ड को। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क और लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? डी उपरोक्त सभी। केरल के त्रिशूर, तेलंगाना के वारंगल और केरल के नीलाम्बूर को। अगला देते हैं। हाल ही में किस राज्य में पुदुमाई पेन योजना का शुभारंभ किया गया? ए तमिलनाडु। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को एमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ए बराक ओबामा को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भैरताल गांव आरओ का पानी हर ग्रामीण के घर तक पहुंचाने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है? तो 401 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए बरेली। अगला देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने चुनार से 54 खंड पर किस नाम से पहली बार 2.7 किलोमीटर लंबी लांगहांग ट्रेन का परिचालन किया है? सी पिनाका। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? ए ब्रिटेन को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जलावतरण किया है? सी आईएनएस विक्रांत का। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन सा बना है? बी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। हाल ही में नासा ने किस यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया है? बी मोक्सी। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक कृषि उत्सव और लोक पर्व नुआखाई उत्सव मनाया गया? बी ओडिशा में। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? क्या नाम है? QHPV।
अगला देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा जिला किसे घोषित किया है? सी हरिद्वार को। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? अनंगताल को। लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है? जर्मनी में। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, लखनऊ में। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? सी भुज में। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? सी राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? डी अनुराग शर्मा। हवा से पानी उत्पन्न करने वाले किस स्वदेशी मशीन से मुंबई डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? बी मेघदूत। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? सी राजस्थान। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डी उपयुक्त तीनों को। कैम्बोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तताशी हथोड़ी को, फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेगी को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ए सुभाष घई को। 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा है? ए तीसरे स्थान पर। हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया? ए पुणे में। एचपीसीएल ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सी राजस्थान में। केंद्र सरकार ने किसे इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ए विक्रम दोराईस्वामी को। देश के पहले एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित किया जाएगा? सी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है? डी फरीदाबाद में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया है? बी सुपर वासुकी। हाल ही में किस देश के पत्रकार फमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए बांग्लादेश। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? ए आज़ादी क्वेस्ट। अगला देखते हैं, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बन गया है? 431 का हमारा आंसर हो जाएगा डी मंडाला जिला। अगला देखते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? बी शहीद भगत सिंह जी हवाई अड्डा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए परग्वे में। किस राज्य में मिथिला मखानों को जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग दिया गया है? बी बिहार का। हाल ही में भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से रूस में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ए वोस्ताक 2022। हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ संपन्न हुए हैं? सी हिमाचल प्रदेश में। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ए मनीषा कल्याण। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी केरल के कोझिकोड में। देश की पहले डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है? सी मुंबई में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी पिच ब्लैक 2022। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा डी गोवा। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया गया है? सी महाराष्ट्र। हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है? सी बेंगलोर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सनल माइन सौंपा है? ए निपुण। अगला देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस के मूल और ओमिक्रॉन दोनों स्वरूपों के खिलाफ कारगर बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? बी ब्रिटेन। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? सी मलेशिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी मात्सुगु अस्कावा को। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? किस देश को दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन से लक्ष्य की घोषणा की है? ए पंच प्राण। अगला देखते हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस स्वदेशी तोप से सलामी दिया गया? सी हथियर होवित्जर गन से। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया है? डी उपरोक्त तीनों को, सुदीप सरकार, उसके बाद पाओ तिनसेट गुइते, एनके देवेंद्र प्रताप सिंह। अगला देखते हैं, भारत ने पहली बार कहाँ मानव कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद में। महावाड़ी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले संबंधी कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? डी स्कॉटलैंड। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? डी 75। हाल ही में जारी इप्सोस इंडिया के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है? सेना। चेन्नई में किस नाम से भारत की पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया गया है? बी रोशनी। हाल ही में राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? केरल में हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 5वां और देश का 32वां हाथी रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया है? बी अगस्त मलाई को। ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू प्लैक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया है? डी वाशिंगटन हाउस को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलट दी ला लीजन दी ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बी शशि थरूर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस नाम से भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? ए स्पार्क। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के गुइलेमो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख नियुक्त किया है? ए अर्जेंटीना के। ICAR ने मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग लंपी वायरस के उपचार के लिए किस नाम से एक वैक्सीन विकसित की है? सी प्रोवेकिंड। अगला देखते हैं, 44वें शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए यूक्रेन ने। चेन्नई मामल्लापुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? सी उज्बेकिस्तान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट का अनावरण किया है? काकोरी ट्रेन कांड। किस राज्य ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जयघोष की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2021-22 सत्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? डी ए और बी दोनों को, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा देने वाले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ऑस्ट्रेलिया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा? ए 61 पदक, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। हाल ही में फिडे के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विश्वनाथ आनंद। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बी नलथम्बई कलाईसेल्वी। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RN जीम डस्टन किसे दिया गया है? दलाई लामा को। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ए उत्तराखंड में। हाल ही में किसे हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल 2022 का चैंपियनशिप बना है? भारत में जो है किसे हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल 2022 का चैंपियन बना है? ए श्रीलंका को। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर सूची में शामिल किया है? डी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज को। अमेरिका ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा सी स्वीडन और फिनलैंड को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई है? सुरेश एन पटेल को। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की है? डी हरियाणा ने। अगला देखते हैं, हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच अमेरिकी कांग्रेस की किस स्पीकर की ताइवान यात्रा को लेकर तनाव पैदा हो गया है? ए नैन्सी पेलोसी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? ए IIT कानपुर।
किस राज्य ने आंगनबाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए मेन्यू में दूध और अंडे को शामिल किया है? ए केरल में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने देश में पाई जाने वाले कितने पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है? तो आंसर हो जाएगा ए 1331। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? आर्या वालवेकर। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ए सुनील गावस्कर। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दी है? जिम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? डी उपयुक्त तीनों को, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट को। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सी गुजरात। आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? ए भारत को। किस राज्य में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? ए छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? सी गांधीनगर में। भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया है? ए गन हिल। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर जिला। विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इंदरमित गिल को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? बी रजत पदक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए अजय देवगन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएई ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। केंद्र सरकार ने किस तिथि को हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया है? ए 13 से 15 अगस्त 2022। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? ए गोवा को। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बी कर्नाटक। अगला देखते हैं। ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? सी यशवंत सिन्हा को। पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? वरुण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सी भारत। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? ए असम। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित की गई? ए और बी दोनों, जर्मनी और मिस्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया है? ए स्प्रिंट चैलेंज। हिमाचल प्रदेश में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया? भारत और अमेरिका। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छा देशों की सूची में भारत 52 देशों में किस स्थान पर है? बी 36वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी संजय अग्रवाल। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? बी जयपुर में। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी वांग जी ही को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है? ए चीन को। हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी देश की 35 साल की शानदार सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गई है? आईएनएस सिंधु ध्वज। किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? उपभोक्ता जागरूकता। भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी यूके। द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग
लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत किस नाम से चौथा युद्धपोत लॉन्च किया है? दूनागिरी। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 देशों के पहले शिखर सम्मेलन I2U2 को संबोधित किया है। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजरायल, यूएई और यूएसए। हाल ही में केंद्र सरकार ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? निधि खत्री। संघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है? बी, वाराणसी को। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी सौंपा है? बी, टोक्यो को। राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में किस नाम से पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया है? SSI मंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में किस स्थान पर है? बी, 135वां स्थान पर है। अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ खार्ची उत्सव मनाया गया है? ए, त्रिपुरा में। टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित 2022 के विश्व के महानतम 50 स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? केरल और अहमदाबाद को। केंद्र सरकार ने वडोदरा स्थित रेल और परिवहन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का नया नाम क्या रखा है? ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न नामक एक नई योजना शुरू की है? ए, त्रिपुरा सरकार। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू किया है? आधार फेस RD। अगला देखते हैं। हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सी, उत्तराखंड। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? एडनबर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? बी, देवघर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,500 किलोग्राम वजन के कांस्य से बना 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण कहाँ किया? सी, नए संसद भवन में। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया में। किस IIT के शोधकर्ताओं ने पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है जो कैंसर पैदा करने वाली जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है? सी, IIT मद्रास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया है? बी, वाराणसी में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ए, झारखंड ने। केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के किन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो प्रयुक्त सभी HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डी, गीता गोपीनाथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है? लोक प्रशासन। किस देश के रोसाटोम ने हाल ही में कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है? सी, रूस ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश के लिए UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? ए, दक्षिणी सूडान। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? डी, ए और बी दोनों, गुजरात और कर्नाटक। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान कहाँ स्थापित किया गया है? ए, IIT हैदराबाद में। UK की संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तनुजा निसारी को। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ए, सिनी शेट्टी। NTPC ने कहा देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? सी, तेलंगाना में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 29 रन बनाकर एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का ब्रायन लारा 28 रन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए, जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया है? बी, उड़ीसा ने। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है? ए, मुंबई में।
अगला देखते हैं, हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सी टी राजा कुमार। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? केरल ने। नासा के ने किस टेलीस्कोप से ली गई अब तक देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम रेजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीर जारी की है? डी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डी महेंद्र सिंह धोनी को। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? बी पल्लवी सिंह ने। साओ जोआओ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे पहले कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी को। एस.एम. कृष्णन, एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। किस राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना की शुरुआत की है? बी हिमाचल प्रदेश। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? ए फिलीपींस के। हाल ही में डीजीसीआई ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोर्बोवैक्स की मंजूरी दी है? 7 से 12 साल के। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा पदक जीता है? बी रजत पदक। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? ए और बी दोनों को गैबोन और टोगा है। अगला देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? ए खुशी पटेल। हाल ही में टाटा पावर ने कहा भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? केरल में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने किस निजी कंपनियों को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मंजूरी दी है? ए और बी दोनों को। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर। ओडिशा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी मो बस सेवा को। भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? सी विजय अमृतराज को। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। किस देश की मेजबानी में संयुक्त राज्य महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? डी ए और बी दोनों, केनिया और पुर्तगाल। यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? बी 2030 तक। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर क्या रखा है? डी संभाजीनगर। हाल ही में डीआरडीओ किस स्वदेश हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डी अभ्यास। भारतीय ओलंपिक संघ का प्रायोजक कौन बने हैं? अदानी स्पोर्ट्स लाइन। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? बी कर्नाटक। 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मैड्रिड में। मुंबई को हराकर किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? ए मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सी रोनाल्डो सिंह। अगला देखते हैं, 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? डी जर्मनी में। जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 में किन देशों ने अतिथि देश के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया है? उपयुक्त सभी ने, अर्जेंटीना, भारत और इंडोनेशिया। किसकी मेजबानी में वर्चुअल मोड में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? बी चीन की। हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना के कोडू से सफल परीक्षण किया है? ए GSAT-24 का। ICICI बैंक ने किस नाम से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बी कैंपस पावर। हाल ही में अक्षय ऊर्जा से जरूरतों पूरा करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये आंसर हो जाएगा डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने कहा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डी बालासोर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस नाम से दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? बी पोसिडोनिया। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 38वें भारत इंडोनेशिया संबंधी गश्ती कहाँ आयोजित की गई है? सी ए और बी दोनों, अंडमान सागर और मलक्का जलसमूह मध्य में। 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ पूरे विश्व में मनाया गया? ए मानवता के लिए योग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस भौतिक वैज्ञानिक को अपना शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? बी डॉक्टर आरती प्रभाकर को।
टी.एस. त्रिमूर्ति की जगह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ए. रुचिरा कंबोज को। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बी. नई दिल्ली में। योग को प्रोत्साहित देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? सी. ए और बी दोनों को। लद्दाख के भिक्खू संगसेना और ब्राजील के मार्कोस विनियोस रोजा रॉड्रिग्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? ए. बेंगलोर में। भारतीय सेना और 16 अन्य देशों का एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? बी. मंगोलिया में। केंद्र सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए श्रमिकों का कौशल विकास हेतु किस परियोजना की शुरुआत की है? बी. निपुण योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किस योजना को वर्ष 2021 के यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है? ए. पीएम ई विद्या योजना को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वित्तीय संस्था को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया है? तो 601 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी को HDFC, ICICI और NPCI को। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, शिमला में। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बी. रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में फीफा ने पहली बार किन 3 देशों को विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी सौंपी है? इसका आंसर होगा ए. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को। गुजरात के किस जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है? डी. कच्छ जिले में। पहला यूरोपीय देश कौन बना है जो भारत के रुपए कार्ड और UPI भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु समझौता किया है? सी. फ्रांस। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 का किस संस्करण का आयोजन किया गया? ए. 10वें। लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया है? बी. कतर को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? सी. राधा अयंकर को। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के लिए विकसित किस स्वदेशी टीके को बाजार विपणन की मंजूरी प्रदान की है? डी. QHPV को। अगला देखते हैं, रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश कौन सा है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी. भारत। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से नए भर्ती योजना लॉन्च की है? ए. अग्निपथ। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली है? ए. कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. सुनील छेत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? सी. मुंबई में। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? ए. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ए. हरियाणा में। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बी. केरल। मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? ए. गुरु नायडू सेनापति। किसी भी ATM से ई-वॉलेट के जरिए नकद निकासी शुरू करने वाला भारत का पहली पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी कौन है? बी. ओमनी कार्ड। एलेस्ट कंपनी भारत के पहले डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा रही है? डी. हैदराबाद में। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? बी. पणजी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल कौन है? सी. NJ ओझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस सी का उद्घाटन कहाँ किया गया? डी. अहमदाबाद में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? बी. कर्नाटक से। नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ए. आर प्रज्ञानंद ने। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाले तटरक्षक नौकाएं दी हैं? ए. वियतनाम को। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? सी. 2035 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? डी. कोच्चि में। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार में किसे शीर्ष जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? बी. राजकोट जिला को।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? सी एंकोवैक्स। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो 633 का आंसर हो जाएगा बी WHO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NHAI ने किस NH पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर विटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 634 का आंसर होगा डी NH53। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 83 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो बी 90। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किस तिथि से पूरी दिल्ली और NCR क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध जो है लगाने का निर्देश जारी किया है? बी 1 जनवरी 2023 से। किस देश ने 2028 से निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? ए चीन ने। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सी दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सी तमिलनाडु। भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी शहर एवं विश्वसनीय रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू किया गया है? ए बेंगलोर में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 641 का हमारा आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सरकारी योजना के तहत कर्ज लेना आसान हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए जनसमर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति के प्रमुख किसे बनाया गया है? ए उषा थोरैट को। अमेरिकी संस्थान येल एंड कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? ए 180वां। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? 121वां स्थान पर। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? डी चीन की स्पेस एजेंसी CASNA ने। बिहार का पहला और देश का चौथा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? सी रक्सौल में। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब 14वीं बार जीतकर सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सी राफेल नडाल स्पेन। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे कठिन और एक दिवसीय खेल द आयरन मैन ट्रैकथॉन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी कौन बने हैं? डी श्रेयस जी होशूर। 5 जून को किस देश की मेजबानी में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? ए स्वीडन। किस राज्य ने ब्लू डियोग को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ए सिक्किम ने। राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? डी करौली जिले में। अनुसूचित जाति के हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए किस नाम से एक आवासीय शिक्षा योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया है? सी श्रेष्ठ योजना। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? ए चंडीगढ़ में। हाल ही में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका किसे दिया गया है? डी टाटा प्रोजेक्ट्स को। दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित की गई है? भारत में। अगला देखते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेंगलोर में। हीरो एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? डी जापान को। भारत मूल के लेखक सलमान रुश्दी को किस देश ने प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन ने। हाल ही में बर्लिन में भारतीय रेलवे को किस के लिए USA इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स प्रदान किया गया है? तो बी जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए। अगला देखते हैं। WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? ए झारखंड को। हाल ही में इजरायल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? बी संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया है? बी मेघालय को। देश में विकसित 838 टेरी फ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? डी IIT गांधीनगर में। जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? अमेरिका का फ्रंटियर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-22 को किस वित्त वर्ष तक बढ़ा दिया है? बी 2025 से 26 तक। चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? बी भारत। अडानी ग्रुप ने भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? डी जैसलमेर में। हाल ही में सोनाक्षी सेन ने किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑयल डियोर गोल्डन आई पुरस्कार जीता है? ए ऑल दैट ब्रीथ्स ने।
अगला देखते हैं 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार पाल्म डियोर से सम्मानित किया गया है? बी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? सी मुंबई में। अपने डेब्यू सीजन में ये गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2022 का चैंपियन बना है? बी राजस्थान रॉयल्स को। कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? जम्मू में। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है? बी 29.5%। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बना है? ए कोलकाता मेट्रो। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए किस नाम से एक ऐप की शुरुआत की है? आभा। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? सी कैप्टन अभिलाषा बराक। महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बी तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हिंदी लेखिका कौन बनी है? सी गीतांजलि श्री। अगला देखते हैं देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? ए गुजरात में। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ए मैसूर में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ए 54वें। 75वां कांस फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? डी लवलीना बोरगोहन। अगला देखते हैं कंप्यूटेशनल अनुसंधान हेतु परम पोडल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो 686 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। आरबीआई ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया है? बीपी कानून को। डब्ल्यूटीओ ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? सी भारत को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सर्वेक्षण पोत को चेन्नई के कटुपुल्ली से लॉन्च किया गया है? बी निर्देशक। अगला देखते हैं रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए उत्तराखंड में। हाल ही में कहाँ सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? बी मणिपुर में। 75वें कान फिल्म समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री की प्रतियोगिता जूरी का सदस्य बनाया गया है? बी दीपिका पादुकोण को। जिनेवा में संपन्न डब्ल्यूएचओ की 75वीं बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? ए भारत को। फ्रांस में आयोजित 75वें कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया? ए भारत को। भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? बी टोक्यो में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर समिट से सम्मानित किया है? सी आशा कार्यकर्ताओं को। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं का संयुक्त चौथा अभ्यास कॉर्पेट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ए उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। अगला देखते हैं किस भारतीय ग्रांड मास्टर ने शतरंज विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 2 बार हराया है? ए प्रज्ञानंद ने। WDMMA द्वारा जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? सी तीसरे स्थान पर। ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ खोली जाएंगी? सी अहमदाबाद में। मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? डी आइवरी कोस्ट में। रेलवे ने किस संस्थान के साथ भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूम विकसित करने के लिए समझौता किया है? डी IIT मद्रास। किस राज्य के अग्निशमन व्यवस्था में पहली बार रोबोट के इस्तेमाल की पहल शुरू की गई है? डी दिल्ली में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को संशोधित कर पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण की मंजूरी दी है? डी 20%। हाल ही में किस भारतीय रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी और बिजली दोनों से चलने वाली ड्यूल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित की है? डी पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा केंद्र सरकार ने किया है? बी सुरेश भाई कोटक। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? ए अजय पीरामल को। हाल ही में किस भारतीय को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है? सी डॉक्टर कमल बाबा को। अगला देखते हैं हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा झूलता पुल आम लोगों के लिए खोला गया है? ए चेकोस्लोवाकिया में। बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? डी सेमिल नैजबेट को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? बी संभव। हाल ही में किस नाम से स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है?
सी, ए और बी दोनों नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? डी, लुम्बिनी में। हाल ही में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? डी, इंडोनेशिया को। अगला देखते हैं, भारत में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ए, मुंबई में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता है? ए, दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं, ब्राजील के काकसियास डो सुल में आयोजित 24वें डीफ ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो डी, 16 पदक। अगला देखते हैं, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से एक संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, गति शक्ति। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ने किस नाम से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रेड नोट। किस देश की अन्ना कवाले दुबा को पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बी, केनिया। भारत का पहला राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? ए, हैदराबाद में। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सी, उत्तर प्रदेश में। दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सी, अमेरिका में। फ्रांस के लग्जरी फैशन हाउस लुइस विटन की पहली भारतीय एम्बेसडर कौन बनी है? बी, दीपिका पादुकोण। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? ए, अरामाको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं मानते हुए देश भर में राजद्रोह के मामले में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है? तो 726 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 124 ए। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? ए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना आरंभ की है? ए, रेलटेल ने। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार सुगमता के लिए सहयोगी बैंक कौन बना है? सी, ए और बी दोनों, सेटलैंडर बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। नाटो साइबर रक्षा सहयोग में शामिल होने वाला पहले एशियाई देश कौन बना है? सी, दक्षिण कोरिया। फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डी, इनमें से उपयुक्त सभी को, अदनान आबिदी, दानिश सिद्दीकी और अमित दवे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ममता बनर्जी को उनके किस कविता संग्रह के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, कविता वितान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़कर विश्व कीर्तिमान बनाया है? डी, किमारिता शेरपा। एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बी, भारत को। हाल ही में भारत ने किस धावक ने अमेरिका में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 5000 मीटर वर्ग में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए, अविनाश सवाले ने। हाल ही में किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद को 5वें रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है? बी, मुआरसे कौंतरनेत। अगला देखते हैं, T20 के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? बी, डेविड वार्नर ने। हाल ही में किस राज्य ने एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है? ए, हरियाणा। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सी, दक्षिण कोरिया के सियोल में। हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? डी, रिदम मोमानिया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? डी, पटना में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो यह है बिहार। हाल ही में प्रियंका मोहिते 8000 मीटर की ऊंचाई से कितनी चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? डी, 5। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ का आयोजित हुआ? डी, बेंगलोर में। किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई है? ए, हरियाणा में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सी, डॉक्टर सिंथिया रोजनबर्ग को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? डी, दिल्ली सरकार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? डी, 150वें स्थान पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नारा के साथ एक नई मुहिम शुरू की है? ए, चलो इंडिया। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ए, कोपेनहेगन डेनमार्क में। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर की शुरुआत कहाँ किया गया है? ए, बेंगलोर में। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? बी, वियतनाम में। भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? ए, भुवनेश्वर में।
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? मार्क सेल्वी ने। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ए केरल ने। इसरो ने कहाँ नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात करने की घोषणा की है? डी लद्दाख में। जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? बी हर्षदा शरद गुरूर ने। ब्राजील के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? ए लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्लमार्क्स को। यूनेस्को ने बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? ए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए ऑन्टारियो में। हाल ही में कहाँ मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? डी बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? ए जामनगर में। $100 अरब का राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सी रिलायंस। 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान है? बी तीसरा। अगला देखते प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? बी जामताड़ा झारखंड में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ए असम। रेडियो नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया? डी नागपुर में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? बी भारत को। अगला देखते हैं आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। किस वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी रामदरस मिश्र को। ऑस्कर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ड्राइव माई कार को। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बी पीवी सिंधु ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सी मीराबाई चानू। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जिंकिंग जारी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ए मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? सी गुरुग्राम में। भारतीय रेलवे ने अपनी किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? सी आसनसोल। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी गुजरात। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ए आंध्र प्रदेश। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? बी देवेंद्र झाझरिया। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ए ग्वालियर में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRCM का DRDO ने किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? ए इजराइल। किस फिल्म ने 54वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बी कोडा। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? ए चेक रिपब्लिक। इंडियन सुपर लीग खिताब किसने हाल ही में पहली बार जीता है? बी हैदराबाद FC। टेनिस पॉर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एवर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डी गणित में। सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बी झारखंड में। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? सी नागालैंड में। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सी कार्लोना बिलावस्का। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? बी मीराबाई चानू। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बी बायजूस। अवशिष्ट इमारत इस्पात से बनी भारत की पहली स्टील सड़क परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? ए सूरत में। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बी केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी विश्व बैंक। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? सी GR विश्वनाथ। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम जरोखा का दर्शन
झरोखा का आयोजन किया है? तो 798 का हमारा आंसर होगा डी, बी और सी, वस्त्र मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप लोग हमारी मदद ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन था उसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो 800 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला देखते हैं, खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो 801 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला देखते हैं, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो सी, आशीष झा को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो सी, 136वां। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है? सी, हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? सी, हरियाणा। भारत और किस देश के बीच 9वें संयुक्त सेना अभ्यास लेमेत्ये 2022 का आयोजन किया गया? बी, सेशल्स में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सी, ऋषभ पंत। भागवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? बी, पंजाब के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? सी, अहमदाबाद में। किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए, क्रिकेट। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? तो 812 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। किस राज्य ने तरसिंग पिट्टई नागस्वाम को जीआई टैग मिला है? तो 813 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? सी, राजस्थान। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डी, जस्टिस DN पटेल को। अर्थ आवर 2022 किस तिथि को मनाया गया? बी, 26 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 की नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, 29। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? सी, गोवा में। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, फ्रांस। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ए, नॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो बी, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश ने कहाँ पहला जैव विविधता पार्क खोला है? बी, मंडी में। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है? सी, बिल गेट्स को। किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? बी, पुष्पा द राइज को। भारत की भुगतान प्रणाली पर UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? डी, नेपाल। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना देश का नाम बदलकर क्या रखा है? सी, तुर्की। प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त हुए हैं? ए, जी, अशोक कुमार। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? बी, IIT रुड़की। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सी, इजराइल। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? बी, शकीबुल गनी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बी, सरोजिनी नायडू। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए, 46वां। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? सी, इसरो ने। AFC वीमेन एशिया कप 2022 का खिताब किस देश के फुटबॉल टीम ने जीता है? बी, चीन। 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? सी, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का आयोजन अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है?
सी PR श्रीजेश ने 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो आंसर है वो ए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। किस खाड़ी देश में पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ए सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डी राफेल नाडाल। भारत के पहले संविधान पाठ का निर्माण किस शहर में किया गया है? डी जयपुर में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? ए उत्तर प्रदेश का। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? सी RPF। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सी नाबार्ड ने। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? बी लोकसभा सचिवालय ने। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है? बी मिजोरम। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ए राजस्थान। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सी कांस्य। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? सी UK को। किस राज्य को पहला अपना वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ए केरल को। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है? तो 854 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी रूस। कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 128। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सी 85वां। अगला देखते हैं। वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिया गया? बी 29। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बी PV सिंधु ने। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता की जगह किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? सी नुसांतरा को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? डी लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? सी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 2022 को किसकी जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो बी सुभाष चंद्र बोस। 21 जनवरी 2022 को किन 3 राज्यों ने अपना 500वां स्थापना दिवस मनाया है? डी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में IIT में निवेश की आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस देश के साथ साझेदारी की है? ए ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन है? ए रॉबर्ट मैट्सोला। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहले हाईकोर्ट कौन बना है? डी गुजरात हाईकोर्ट। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है? सी 16 जनवरी को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डी लक्ष्य सेन। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। हमने जो है टोटल 800+ जो है करंट के क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे नए स्पीडी बुक से थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।